पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। वो तुम्हारी जगह नहीं ले सकती, तो प्लीज ये सारे थॉट्स ना अपने दिमाग से निकाल दो। कैसे कैसे निकाल दूं वो चीजें जो मैंने देखी? कैसे निकालूं वो सब कुछ जो मैं देख के आई हूँ? क्या मतलब? क्या देखा तुमने? ऋषि और लक्ष्मी एक साथ वॉशरूम में। वॉशरूम में? यू मीन टू से एक साथ? कब? वो जब हम लोग रूम में गए थे ना नैपकिन लेने, तो वॉशरूम का डोर जाम था, वो जाम नहीं था, वो ऋषि लक्ष्मी अंदर थे। और उसके बाद लक्ष्मी रोने लगी, ऋषि उसके आंसू दोनों ना एक दूसरे से इमोशनल बातें कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वो आज भी कैसे कर सकता है ऋषि मेरे साथ ऐसा? कैसे कर सकता है? ये कि लक्ष्मी ना ये इग्नोर करने वाली चीज है नहीं, मैं बता रही हूँ आपको, वो बिल्कुल इग्नोर करने वाली चीज नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं करूँ क्या। तो तुमने हमें ये सब पहले क्यों नहीं बताया? क्या बताती और क्या होता उससे? मैं ऑलरेडी इतनी परेशान थी, मेरा मूड बहुत खराब था, मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहती। मलिष्का, जितना नीलम दी तुमसे प्यार करती है ना, उतना हम भी करते हैं। अगर कभी भी तुम्हें ऐसा लगे कि कोई बात है जो तुम नीलम दी से नहीं कर सकती, बेझिझक आके हमसे कहना। हम तुम्हारे साथ खड़े होंगे, तुम्हारी हेल्प करेंगे। हम नीलम दी की परछाई हैं, उनकी तरह रिश्तों की इज्जत करते हैं, उनका मायना समझते हैं और सही का साथ देते हैं। और यहाँ तुम सही हो, गलत वो लक्ष्मी है। आज से ही नहीं, हमेशा से आंचल। जिस दिन से लक्ष्मी इस घर में आई है ना, उस दिन से ही ये बात तो ऋषि को समझनी चाहिए ना। करिश्मा, वो मर्द है और बहुत भोला है। कोई भी अपनापन दिखाकर उसका फायदा उठा सकता है, और लक्ष्मी तो जानबूझकर अपनी हरकतों से ऐसा कर रही है ताकि ऋषि कोई बेवकूफी करे। पर मलिष्का, तुम ऋषि की पत्नी हो, तुम्हारा हक है उस पर। अपना हक दिखाओ और उससे पहले लक्ष्मी को दिखाओ ताकि वो खुद ब खुद पीछे हट जाए। लेकिन ऐसा मैं क्या करूं जिससे ये सब हो जाए? क्या करूं मतलब? वो दिखाओ जो सच है, दुनिया के सामने, समाज के सामने दिखाओ कि ऋषि सिर्फ तुम्हारा है। पर कैसे कैसे दिखाऊं मैं? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मलिष्का, सिंपल है, ऋषि के करीब जाकर। क्यों आंचल? राइट। मलिष्का, एक काम करो, ऋषि के साथ डांस करो, क्लोज। और याद रखना, सिर्फ डांस नहीं करना है, तुम्हें खुश दिखना है, ऋषि के करीब रहना है और हक से सबके सामने ये दिखाना है कि ऋषि सिर्फ तुम्हारा है। You're right. ऐसा होगा ना तो लक्ष्मी को अपनी असली औकात याद आ जाएगी। लक्ष्मी जलेगी, she'll get jealous। तुम्हें और ऋषि को करीब देखकर वो समझ जाएगी कि वो तुम दोनों के बीच में नहीं आ सकती है। उसे अपनी असली जगह समझ में आ जाएगी। थैंक यू। आप सच में बहुत अच्छे, और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे आप लोग मिले जो मुझे मेरे हक के लिए लड़ना सिखा रहे हैं। थैंक यू। नाउ चीयर अप और रेडी हो जाओ ऋषि के साथ डांस करने के लिए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। अरे आयुष, Just a second, I'll just come. Welcome. Ani? थैंक यू डियर। हाँ जी। आयुष, तुम बताओ, ये दोनों एक साथ डांस करते हुए कैसे लग रहे थे? अच्छे लग रहे थे। अच्छा, ऋषि भाई ने भी अच्छा डांस किया, मलिष्का ने भी अच्छा डांस किया, अच्छे थे दोनों। एक Good. मिनट, क्या कहा तुमने? मलिष्का? तुम मलिष्का को मलिष्का नाम से बुला रहे हो? भाभी है तुम्हारी, भाभी को भाभी बोलोगे या नाम से बुलाओगे? क्या कमाल है, कितना कोइंसिडेंस। आप और नीलम मामी बिल्कुल सेम हो, शैडो आप उनकी, सच्ची में एकदम सेम बातें करती हैं, सेम सोच है, रिएक्शंस भी सेम है ना? ऐसी रिएक्ट करती है वो भी। कोई भी ऐसे ही रिएक्ट करेगा, क्योंकि यही नॉर्मल है। जो तुम कर रहे हो वो नॉर्मल नहीं है। भाभी को भाभी बोला जाता है, नाम से नहीं बुलाया जाता। और तुम आज से नहीं, इनफैक्ट अभी से मेरे सामने मलिष्का को भाभी बोलोगे। हाँ जी, ये जाने दीजिए ना मासी, कोई बात नहीं। आयुष नहीं बोल पाता मुझे भाभी।
हजारों बार बोला है, मैंने बोला है, इस घर में हर किसी ने बोला है, लेकिन फिर भी आयुष भाभी नहीं बोल पाता। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। आयुष रुको, हम अरे ओके ओके सॉरी, आप भाभी बोल रहे हैं ना, मैं बोल दूंगा भाभी। देखो बोल भी दिया, आपके सामने बोल दिया। आप प्लीज इससे अपसेट क्यों हो रहे हो? देखो बोल दिया। ओके ठीक है, और सिर्फ अभी नहीं, हमेशा भाभी बोलना। हमेशा। ओके फाइन। ओके एनीवे हम क्या कह रहे थे? हाँ, डांस। और डांस से याद आया आयुष, तुमने डांस नहीं किया अभी तक। तुमने बच्चों के लिए कुछ प्रिपेयर किया था ना? हाँ जी किया हुआ है। मासी मैं बाकी के गेस्ट को भी अटेंड कर लेता हूँ। ओके। मैं जाता हूँ बच्चों के पास, डांस प्रिपेयर करते हैं। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, वैसे तुम्हें सच में ऐसा लगता है या सिर्फ उसके दिमाग में डालने के लिए बोल रही हो ये सब बातें? क्या आंटी जी? यही कि ऋषि और मलिष्का की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है, रब की बनाई हुई जोड़ी है, दोनों साथ हैं, खुश है, वगैरह वगैरह। तो यही सच है और हम सच कह रहे हैं आंटी जी, और ये बात सबको पता होनी चाहिए, सबके दिमाग में होनी चाहिए और सबको माननी भी चाहिए। हाँ, अरे मैं तो बोल बोल के थक गई कि रब की बनाई हुई जोड़ी के लिए सबको मानना चाहिए। एक्सक्यूज मी, प्रॉब्लम क्या है इनकी? आई रियली डोंट नो। पहले तो मैं इनकी लाडली हुआ करती थी, लेकिन ये लक्ष्मी जब से आई है ना, सब बदल गया। पता नहीं हमेशा ऐसा क्यों होता है, जैसी लक्ष्मी आती है सब कुछ बदल जाता है, हर कोई बदल जाता है, अजीब सा बिहेव करते हैं, अजीब सा एटीट्यूड रखते हैं। उससे पहले सब ठीक होता है। अच्छा खैर छोड़िए वो सब। थैंक यू सो मच मुझे डांस का आइडिया देने के लिए। डांस करते टाइम मैंने लक्ष्मी को देखा था, उसकी हालत देखी थी, कितनी जेलस हो रही थी, सब देखा मैंने। एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी कहीं भी हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं और उस लक्ष्मी के खिलाफ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये सब झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और देखिए आप लोग क्यों झूठ बोल रहे हैं? आप लोग सच बोलिए ना। किसी ने पैसे दिए आपको किसने भेजा यहाँ? आप लोग ये सब क्यों बोल रहे हैं? मैंने ये सब नहीं किया। आप लोग प्लीज झूठ मत बोलिए। आप लोग सच बताइए ना सर को, सच बताइए प्लीज। आप ये सब क्यों कर रही हैं? प्लीज देखिए। बस करो अमृता, तुम्हें क्या लगता है इन लोगों को धमका कर उनसे जबरदस्ती झूठ बुलवाओगी? जबरदस्ती? ये लोग झूठ ही बोल रहे हैं, सच नहीं बोल रहे। हाँ, सच तो सिर्फ तुम ही बोलती हो ना। सच की मूरत जो हो तुम। और यहाँ खड़ा हर इंसान झूठा है। हम अहूजा झूठे हैं, बेबूती झूठी है, ये सारी दुनिया झूठी है। बस एक तुम ही हो जो सच्ची हो। मान गए तुमको अमृता? हाँ, सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है, फिर भी तुम्हारा यही कहना है कि तुम सच। हाँ, मैं सच्ची हूँ। सर प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने आपकी मॉम को धक्का नहीं मारा सर। मुझे नहीं पता ये लोग झूठ क्यों बोल रहे हैं, किसने भेजा इन लोगों को। अगर ये लोग सच बोल रहे हैं, इनके पास कोई सबूत है? कोई सबूत नहीं है सर, मैं सच बोल रही हूँ, प्लीज मेरा यकीन कीजिए। किसी के पास कोई सबूत है? हाँ है ना। आजकल तो मोबाइल का जमाना है, सब लोग सब चीजें रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा हुआ मैंने भी कर ली। ये देखिए, इस वीडियो में साफ दिखाई। प्लीज अमृता, सारे पैसे ले लो। प्लीज मुझे हॉट मत करो। प्लीज मुझे हॉट मत करो। हॉट मत करो।
नहीं सर, ये मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हो सकती सर। हालत देखो मेरी, क्या आंखों में डर है बैंकर, डर है कि कोई उन्हें चोट पहुंचाएगा, अपनी जान के लिए गिड़गिड़ा रही है वो। नहीं सर, मैं नहीं हूँ, मैंने नहीं किया ये, वो मैं नहीं हूँ सर, ये वीडियो नकली है सर। अमृता, मुझे हर्ट मत करो, सारे पैसे ले लो, लेकिन मुझे हर्ट मत करो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आप इस कंगन को सबूत कैसे मान सकते हैं सर? आपने कहा था ना कि वो बेनिफिट ऑफ डाउट दिया था ना अपनी मॉम को कि वो अंगूठी किसी के पास भी हो सकती है। तो मेरे मामले में आप क्यों नहीं सोच रहे ऐसा कि ये कंगन के नाम से आप मुझे कसूरवार ठहरा रहे सर? ये कंगन भी तो किसी के पास भी हो सकते हैं ना सर? उसमें मेरा चेहरा नहीं दिख रहा है सर, वो मैं नहीं हूँ। वो तुम ही हो। तुम कैसी औरत हो? तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं आती? किसी भी बात को ट्विस्ट करके बस अपने हित में कर लेती। जैसी बात तुम्हारी कंगन की आई तो ये डुप्लीकेट हो सकती है, पर जब बात मेरी मॉम की थी तो तुम अड़ी रही कि नहीं, ये सब आपकी मॉम ने किया है विराट सर, वो अंगूठी आपकी मॉम की है। तुम समझती क्या हो अपने आप को? कौन हो तुम? जो आपकी बेटी बोले वो सच। बैंकर सबूत लेकर आई वो सच, बैंकर ने बातें बताई वो सच, बाकी दुनिया जाए भाड़ में, हम सब पागल हैं, हम सबको तुम्हारी बात माननी चाहिए। आपकी बेटी सच्चाई की मूर्ति। मेरी बात तो क्या सुनो आपकी बात? एक अंगूठी लेकर आई थी तुम्हारे पास और तुमने मेरी मॉम को ब्लेम किया। आज यहाँ पे खड़ा हर इंसान तुम्हारे खिलाफ गवाही दे रहा है अमृता भवानी चिट्टे। सिर्फ कंगन नहीं है, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारा चलने का तरीका, सब कुछ, सारे सबूत है हमारे पास। और सबसे बड़ा सबूत पता है क्या है? ये औरत जिसने खुद देखा है कि तुमने मेरी मॉम को धक्का देती थी। अब सब क्लियर हो गया मेरे साथ। आज तक जो हो रहा था ना हमारी जिंदगी में, वो सब तुम कर रही थी। गुंडों को कैसे भूल सकते हैं? उन्होंने भी तुम्हारा ही नाम लिया था। और वो फोटोज, वो भी आपकी बेटी ने ही करवाया था। बहुत मजा आया इसको फोटोज लीक करवा। You liked it. मजा आया ना? This is a fucking mastermind. तुम इसके लिए ना मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। सर आप Shut up! ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें।
मैंने पढ़ा उसके बारे में, बहुत अच्छा लॉयर है बेटा। पूर्वी, माता रानी का आशीर्वाद है आरवी। तू बहुत भाग्यशाली है कि तुझे आरवी जैसा पति मिला है। देखना, जिंदगी भर तेरा साथ देगा, हमेशा, देख लेना। तुमसे किया गया वादा नहीं भूलूंगा मैं तुमसे शादी करूंगा। अच्छा बड़ी माँ सुनो ना, मैं ना आपको थोड़ी देर से कॉल करती हूँ। वो डिनर रेडी है ना, तो वो माँ मुझे आवाज लगा रही है। सब लोग मेरे बिना डिनर नहीं करते ना यहाँ पे। अच्छा, मैं तो कहती हूँ आरवी क्या, उसका पूरा परिवार तेरे लिए वरदान है बेटा। हम हमेशा से चाहते थे कि हमारी बेटी की शादी ऐसे परिवार में हो जहाँ सब उसको सर आंखों पर रखे, और देखना ऐसा ही होगा। मैं बहुत 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 खुश हूँ कि तुझे ऐसा परिवार मिला है, ऐसे लोग मिले हैं। हमेशा उनका ख्याल रखना बेटा, जैसे वो लोग तेरा ख्याल रखते हैं। हाँ, हमेशा। जा जा, तू जल्दी जा। हाँ, फोन पे टाइम मत वेस्ट करना, जा बेटा, सब ठीक हो जाएगा, जा। ओके। आरवी क्या, उसका पूरा परिवार तेरे लिए वरदान है बेटा। तुमसे किया गया वादा नहीं भूलूंगा मैं तुमसे शादी करूंगा। बनके यकीन शक में होता। मैं बहुत 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 खुश हूँ कि तुझे ऐसा परिवार मिला है, ऐसे लोग मिले हैं। ये यहाँ क्या कर रही है? बनके यकीन शक में होता। जब से तुम उसकी जिंदगी में आई हो ना कोई प्रॉब्लम्स लेके ही आ रही। तेरे संग पल दो पल को हंसना जो चाह तो रुला के गया इश्क तेरा, रुला के गया इश्क तेरा के माने नहीं दिल ये मेरा। ऐसा अजीब हो रहा है मेरी लाइफ में। लाइफ के उस मोड़ पे हूँ जहाँ पे सब कुछ है लेकिन फिर भी कुछ नहीं है। ना अच्छे से खुश हो पा रही हूँ, ना अच्छे से दुखी हो पा रही हूँ। सब ऐसे मिक्स्ड हो गया है लाइफ में। और सबको ऐसा लगता है कि मुझे बहुत अच्छा पति मिला है। हाँ, मिला है, अच्छा है वो, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि आज तक उसने मुझे कोई दुख नहीं दिया, बल्कि मैं जब भी परेशान हुई हूँ हमेशा वो आया मुझे बचाने। सिर्फ मुझे क्या, माँ की भी इज्जत बचाई उसने पूरे समाज के सामने। लेकिन आरवी मेरा होके भी मेरा नहीं है। उससे कोई शिकायत नहीं कर सकती, उसकी शिकायत मैं उससे नहीं कर सकती। दूसरों की बात तो अलग ही है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। प्राची, प्राची मेरी बात सुनो। प्राची रुको। प्राची, प्राची तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो? मेरी बात तो सुनो। मेरा हाथ छोड़। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे बात नहीं करनी, हाथ छोड़ो। क्यों बात नहीं करनी तुम्हें मुझसे? मुझे नहीं पता, मुझे जाना है, मुझे जाने दो। तुम मुझसे 2 मिनट रुक के बात कर सकती हो ना? फिर मुझे बात नहीं करनी, हाथ छोड़ो मेरा। प्राची मुझे तुमसे बात करनी है, प्लीज। प्राची, प्राची, प्राची क्या कर रही हो? हो गया? प्राची इधर आओ। रणबीर, रणबीर क्या कर रही हो? रणबीर, रणबीर हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो मेरा। क्या कर रहे हो तुम? क्या है ये क्या है जो तुमने किया? ये क्या है? जो तुमसे बात नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी प्राची तुम्हें मुझसे बात? 20 साल बाद मिले, मुझसे एक बार तो बात करनी पड़ी है। क्यों करूं मैं तुमसे बात? क्यों नहीं करोगी तुम मुझसे बात करने का इतना ही शौक था? 20 साल कहा थे तुम। नाटक कर रहे थे ना, जिंदा ना होने का नाटक किया तुमने। नाटक? तुम्हें सच में लगता है कि मैं नाटक करूंगा जिंदा ना होने का? कैसी बात कर रही हो प्राची? में तुम्हें कुछ नहीं पता ना मेरे साथ 20 साल में क्या हुआ? एक बार सोचा कि मैं तुम्हारे पास क्यों नहीं आया? नहीं पता मुझे कुछ भी,
और मुझे पता करना भी नहीं है। एक बात पता है मुझे, तुमने शादी की है मेरे दोस्त ताशु के साथ, तुमने शादी की, ये पता है मुझे, जो सच है। और भाग्य का सबसे बड़ा मजाक देखो, शादी किसने करवाई? मैंने। अपनी दोस्त ताशु की शादी मैंने अपने पति से करवाई। इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है रणबीर? इसीलिए ना मुझे कुछ जानना ही नहीं, जो जानना है वो जान चुकी हूँ। अब मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे, कोई वास्ता नहीं, मुझे जाने दो यहाँ से। मेरी बात सुनो, सुनो मेरी बात। देखो, मुझे सच में नहीं पता था कि तुम वहां हो। मुझे तुम्हारी शक्ल ही नहीं दिखाई थी, मुझे अंदाजा भी नहीं था कि तुम आसपास हो। मुझे झलक तक नहीं दिखाई दी तुम्हारी, कसम से। अच्छा? हाँ सच में। और तुम मुझे बोल रही हो, तुम थी ना वहां पे, जब तुम मेरा चेहरा देख पा रही थी तो तुमने मेरी शादी ताशु से कराई क्यों? मैंने देखा, मैं कैसे देखती रणबीर? मेरे लिए तुम जिंदा ही नहीं थे, मैं कैसे देखती, कैसे सोचती? जिसको मैंने देखा वो तुम नहीं थी। तुम्हारे जैसी कदकाठी, तुम्हारे जैसे कपड़े, सेहरा, वो कोई और था, वो तुम नहीं थे। मैंने बात भी की उससे, पर वो तुम नहीं थे। हाँ हाँ तुम सही कह रही हो, मैं नहीं था। वो कार्तिक था। तुमने कार्तिक को मैं समझ लिया, वो ताशु का दोस्त है। बुरा करना चाहते थे ना मेरे साथ? कांग्रेचुलेशंस रणबीर कोहली, बुरा कर चुके। मुझे ऐसे देख के खुश हो ना तुम? तुम्हें जो करना था तुमने कर दिया, मेरे दोस्त से तुमने शादी कर ली। अब क्यों आए हो? क्यों? बस हो गया रणबीर, अब मैं कुछ नहीं सह सकती। मुझसे प्लीज बात मत करो तुम, जो होना था हो चुका। प्लीज डोंट टॉक। अच्छी मेरी बात सुनो, प्लीज मेरी बात सुनो। एंड यू नो व्हाट, तुम यहाँ किसी को बचाने आए थे, प्रियू को बचाने आए थे। अगर तुम्हें पता होता ना प्रियू मैं हूँ तो तुम नहीं आते। इसलिए आए क्योंकि तुम्हें लगा प्रियू कोई और है, मेरे लिए तो नहीं आते तुम। देखो तुम सच बोल रही हो, तुम सही कह रही हो। मुझे नहीं पता था प्रियू तुम हो, सच में नहीं पता था। पर मैं तुमसे दूर नहीं भाग रहा था। हाँ, मैं तुमसे मिलने नहीं आया। मेरा दिल चाहता था कि मैं तुमसे मिलूं, मेरा दिल चाहता था मैं तुम्हारी शक्ल देखूं, तुम्हारे साथ बैठूं, तुम्हारा हालचाल पूछूं। लेकिन मेरी बात क्यों सुनो तुम्हारी बात? 20 साल हो गए, तुम्हें पता है 20 साल कितने होते? मुझे ढूंढना इतना मुश्किल था, बात करनी थी ना तो घर क्यों नहीं आए? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। थैंक गॉड तुम घर वापस आ गए। पता है कितना मिस किया मैंने तुम्हें। सॉरी राजवीर, सब लोग इतनी बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। अब तुम दोनों आ गए हो तो देखो सब लोग कितने खुश हैं। आँखों की नींद हो, शबनम की बूंद हो, बस तुम होठों की प्यास हो, जीने की आस हो, बस तुम। वेलकम बैक बॉयज, वेलकम होम। तुम अरेस्ट हुए तो करण को आधी प्रॉपर्टी देना भी मंजूर नहीं था, लेकिन अब राजवीर के लिए जब अंशुमन ने कहा कि पूरी प्रॉपर्टी दो तो करण पूरी प्रॉपर्टी देने को तैयार है। शौर्य, राजवीर, कितनी खुशी हुई तुम लोग घर आ गए। पता हम सबको कितना डर लग रहा था, घर कितना सोना लग रहा था। अब हम बहुत खुश हैं, मेरे राम लक्ष्मण घर आ गए। आँखों की नींद हो, शबनम की बूंद हो, बस तुम होठों की प्यास हो, जीने की आस हो, बस तुम। तुम दोनों को पता है हम सब ने बहुत कोशिश की तुम दोनों
दोनों जल्द से जल्द घर वापस आ जाओ, लेकिन हमारी हर कोशिश नाकामयाब हो गई। उम्मीद छोड़ दी थी हमने कि तुम दोनों घर आओगे। माता रानी से बहुत प्रार्थना की मैंने कि मेरे बच्चों को जल्द से जल्द घर भेज दो, लेकिन तुझे पता है शौर्य, राजवीर की मासी ने उम्मीद नहीं छोड़ी। और आज देखना, इसकी उम्मीद रंग लाई और मेरे बच्चे घर आ गए। वेलकम होम बेटा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। मिस्टर अंशुमन पांडे, ये तो काफी बड़ी न्यूज है कि आप लूथराज के पार्टनर बन गए। कैसे बने सर? लूथराज तो हमेशा सोलो बिजनेस करते आए हैं और बिजनेस वर्ल्ड में हमेशा टॉप किया है। इन्हें तो पार्टनर्स की कोई जरूरत भी नहीं थी, तो फिर ये पार्टनरशिप कैसे बनी? That's a good question. चलिए मैं आप लोगों को एक स्पेशल इंटरव्यू देता हूँ और 10 मिनट में पार्टी शुरू होने वाली है, तो प्लीज पार्टी को आप लोग पार्टी समझ के एंजॉय कीजिएगा। इट्स अ ह्यूज पार्टी फॉर माय ह्यूज सक्सेस। कम ऑन। ये आपने क्या किया करण सर? सबका फ्यूचर दांव पर लगा दिया आपने। Believe it. So disgusting. कैसी बातें कर रहे हो? अपने परिवार के ऊपर भरोसा रखो। हम बेवकूफ नहीं है। जो किया है सोच समझ के किया है और किसी का फ्यूचर दांव पे नहीं लगा है। प्लीज कर, ये बात एकदम क्लियर कट हो चुकी है। हमारा फ्यूचर दांव पे लग चुका है। Come on, निधि। Can't believe it, Dad. हर बार। पलकी, आज तो तुम बहुत खूबसूरत लग रही है। बिल्कुल सच कहा प्रीता, आज तो हमारी पलकी ऐसी लग रही है कि आसमान से उतरी परी हो। थैंक्स। वैसे पलकी, सब ठीक है ना? हाँ। राजवीर, एक मिनट आना, तुमसे बात करनी है। कम। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये देखो, ये आपको कैसे मिली? बस अभी नीचे थी। कैसी है? प्यारी है ना? बहुत क्यूट है। क्या मैं इसको रख सकता हूँ?
मैं इसकी हर विश पूरी करूंगा और इसको बहुत अच्छा खाना खिलाऊंगा, इसको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा और इसके साथ बहुत खेलूंगा। बस इसे ही तो कहते हैं अडॉप्शन। अडॉप्शन? हाँ, अब देखो, जैसे आप इसके साथ खेलना चाहते हो, इसकी टेक केयर करना चाहते हो, इसे प्यार करना चाहते हो, बस उसी तरह साधु अंकल भी आपकी टेक केयर करना चाहते हैं, आपको प्यार करना चाहते हैं। इसे अडॉप्शन कहते हैं। कियान, क्या हुआ आपको? मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। जब भी मैं जान के साथ होटल में जाता हूँ, साधु अंकल हमेशा जान को डांटते और वो मुझे लाइक भी नहीं करते। अरे बाबा, वो उनका काम है ना, वो होटल के जीएम हैं और वो होटल का एक रूल है कि अपने साथ अपने बच्चों को वहां नहीं लेके आ सकते। वो बस वो रूल्स को फॉलो करते हैं, दैट्स इट। और होटल के बाहर तो वो स्ट्रिक्ट नहीं है ना। आपके साथ कितने अच्छे से बात करते हैं, कितने अच्छे से बिहेव करते हैं, आपकी टेक केयर करते हैं। अभी कुछ ही दिन से देखो, उन्होंने आपकी जान की कितनी हेल्प की है, उनका कितना ध्यान रखा है। आप तो हमेशा से ऐसे ही पापा चाहते थे ना कि जो आपकी जान की टेक केयर करे, उनका ध्यान रखे, तो बस आपको वैसे पापा मिल गए। सो बी हैप्पी, स्माइल। ओए दोस्त, ये नकली वाली स्माइल से काम नहीं चलेगा। ये रियल है। ये नकली स्माइल है, इससे काम नहीं चलने वाला। अभी बहुत कुछ बदलने वाला है और ये सब आपके और आपकी जान के अच्छे के लिए है। सो खुश हो। बिग स्माइल, बिग स्माइल, बिग स्माइल, बिग स्माइल, बिग स्माइल, बिग स्माइल। अच्छा सुन, अभी जाके तैयार हो जा, हम शाम को खेलने चलेंगे। ओके। चल बाय बाय। चलो चलो चलो। हीरो, हमको मिलना है। हाँ पक्का। कियान, अरे बेटा ये सब कहाँ ले आए? अरे ये कियान के लिए लेकर आया हूं मैं, उसे पसंद आएगा। जान कहाँ है? अब बेटा जान, आपकी जान ना अंदर कमरे में कपड़े वगैरह लगा रही है। अरे सुनो, देखो आपके लिए क्या लेकर आया हूं, पसंद आया? अच्छा बेटा सुनो ना, मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ प्लीज। ये लो। मैं हेल्प करूं? नहीं। अच्छा आराम से ले जाओगे? मैं भी तनिक जाकर जरा उसका हाथ बटा दो जान। हाँ जी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। बेटा एक मिनट दो। जानवी, ये देखो, इस बॉल की हालत देखो। दादी आप भी देखिए, अगर मैं इस बॉल को पंक्चर नहीं करता तो ये बच्चा इसी बॉल के साथ खेलता रहता। इस बच्चे के पास तो पॉकेट मनी भी नहीं बची है इस बॉल को खरीदने के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे बॉल खरीद कर ले दूं। एक नहीं बल्कि दो। इससे पहले मैं इसे पैसे देता, अपने कियान ने तो हल्ला ही मचा दिया। दादी कियान बिना। बेटा ये पकड़ो, ये लो और मजे करो। इन पैसों के लिए 2-2 फुटबॉल्स लेना और आइसक्रीम भी खा लेना। ये ले जाओ, बाहर डस्टबिन में फेंक देना। गुड बॉय। बाय बेटा। बाय। कियान, आप ठीक हो ना? मौड़ी, तू जा अंदर जाकर काम निपटा ले, मैं कियान को संभाल लूंगी। जा 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 जा, बतेरो काम पड़ा है, जा जा जा। ठीक है। कियान बेटा, मोड़े घबराते ना है, साधु बेटा भले मानस है।
कोई बात नहीं दादी जी, बच्चा है। मैं आपसे इजाजत लेना चाहता हूँ। अब जब सब कुछ फाइनल हो ही गया है तो मैं जानवी को शॉपिंग के लिए ले जा सकता हूँ। क्षमा करना बेटा, ये तो ना हो सकत है, हमारे में रिवाज ही ना है। अभी शादी को थोड़े ही दिन बचे हैं, तुम दुल्हन को बाहर नहीं लेके जा सकते बेटा। ठीक है दादी जी। जानवी ना सही, ज्ञान को तो ले जाऊं। आओ रे आओ। इसे तो जानवी की पसंद पता है ना, और इसके लिए भी तो कपड़े लेने हैं, है ना ज्ञान? चलोगे मेरे साथ? दादी मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे जान के साथ रहना है। बेटा मोड़े ना नहीं करत है, हाँ? साधु अंकल के साथ जा, बड़ा मजा आवेगो। आइसक्रीम लेके देवेंगे। मेरे साथ चलेगा? आइसक्रीम भी खाएंगे, चॉकलेट भी खाएंगे और अच्छी अच्छी टी शर्ट भी लेके दूंगा। आजा 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 आजा। शाबाश, गुड बॉय। मजा आवेगो, जा आराम से। ऐसे ही हल्ला मचाता रहता है। चलो सारा काम खत्म हो गया। कियान, कियान बिटिया वो तो चले गए हो ना साधु बेटे के साथ, शॉपिंग करने ले गयो। अरे ऐसे कैसे बिना बताए? दादी मैं कब से कियान को आराम से बिठाकर समझाना चाह रही थी कि मैं क्या करने जा रही हूँ। सुबह से मौका ढूंढ रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अब आपने भिजवा दिया उसे। मैं उसे अभी जाकर बुलाती हूँ। जानवी बिटिया काहे परेशान हो रही है? अरे कहाँ हो गया जो साधु बेटा के साथ चली गए? पिता के साथ प्यार बढ़ेगा। हाँ देख बिटिया, सब बढ़िया हो रहा है, तू शांत हो जा। हाँ अरे जी फोन आ गया। हेलो रितु, बिटिया बहुत बड़ी खुशखबरी सुनानी है तो है। पता नहीं क्या सोच रहा होगा मेरा कियान। सुबह से इतनी बातें चल रही है, क्या रिएक्ट करेगा, कैसे समझाऊं मैं कियान को? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। किसी को भी नहीं पता है कि आप ठीक हो गए, और अगर ये बात किसी को पता चल गई ना तो फिर हम सबकी हालत बहुत खराब हो जाएगी, और आप पे लगे जितने भी इल्जाम है वो सब भी वैलिड हो जाएंगे। इसलिए आप कहीं नहीं जाएंगे, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आप ठीक हो गए। परवर कुछ नहीं, आपकी याददाश्त का लोचा लगता है अभी तक ठीक नहीं हुआ है। मेमोरी चिप भी अभी तक डिफेक्टेड है, शायद इसलिए आप भूल रहे हैं कि आप पे जो इल्जाम लगे हैं ना अभी तक वो गलत साबित नहीं हुए, और ना ही आप बेगुनाह साबित हुए हैं। बड़े बड़े शहरों में इंसान ऐसी छोटी छोटी बातें भूलता रहता है शक्ति। सॉरी डॉक्टर शिव, ये कोई छोटी बात नहीं है। आप ना एक बहुत बड़ी बात भूल रहे हैं। किसी को भी नहीं पता है कि आप ठीक हो गए, और अगर ये बात किसी को पता चल गई ना तो फिर हम सबकी हालत बहुत खराब हो जाएगी, और आप पे लगे जितने भी इल्जाम है वो सब भी वैलिड हो जाएंगे। इसलिए आप कहीं नहीं जाएंगे, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आप ठीक हो गए। आपको किसी सेफ जगह छुपाना होगा हमें। ये सक्तुड़ी सीव ना इधर ही रहेगा मेरे पास। ये खबर नो तो कह दूं, माँ के आंगन से सेफ जगह कोई हो ही नहीं सकती। किसी को भी बंकर में रखो, वो बुलेट प्रूफ गाड़ी में रखो, और उससे भी सेफ उसके माँ के पास रखो ने तो ही होता है। अरे माँ ना सबका प्रूफिंग होती है। बारिश हो गई तो वाटर प्रूफिंग, अगर दुश्मन आ गया तो दुश्मन प्रूफिंग, विपदा आई तो विपदा प्रूफिंग। माँ सबका प्रूफिंग होती है। अगर कोई भी इसके पास आया और परेशान किया ने तो उसको यमलोक भेज दूंगी डायरेक्ट। तू फिक्र मत कर। है चाची जी, हम आप पर अपने आप से भी ज्यादा भरोसा करते हैं, लेकिन हमें इस बात का भी पूरा भरोसा है कि कीर्तन डॉक्टर शिव को ढूंढने जरूर आएगा, और वो कोई भी गिरी हुई हरकत करने से रुकेगा नहीं। ये सक्तुड़ी
ये प्लान में तुम दोनों सिर्फ टीम नहीं हो, हम सब इसमें शामिल है ना? और अभी तुमने कहा ना कि टीम में सबको कुछ न कुछ काम करना पड़ता है, सबका कुछ कुछ काम होता है, तो बस ये हमारा काम है। तू अपना काम कर, हम हमारा काम करेंगे। इन शॉर्ट, आंख में जैसे सुरमा छुप जाता है ना, वैसे शिव को हम प्यार से इस घर में छुपा के रखेंगे, तो इधर ही रहेगा, है ना? बिल्कुल सही कहा मुकेम्बो चाची। अब हम सब एक टीम है। राइट टीम ऑपरेशन मंदिरा। अब शुरू होती है मंदिरा चाची के अंत की शुरुआत। हर हर महादेव। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अगर आपको हमारी मदद करनी है ना, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, किसी की नजरों में मत आइएगा। और तुम भी? हम भी प्रॉमिस करते हैं कि किसी की नजरों में नहीं आएगी। शिव की शक्ति है ना, तीनों लोग हम पे बहुत भरोसा करते हैं, तो आप भी हम पे भरोसा कर लीजिए। मैं बस यहाँ आप लोगों को कुछ बताने आया हूँ। अगर आप लोगों को इस घर में अच्छे से रहना है, आराम से रहना है, तो शिव शक्ति को ढूंढो और उन्हें यहां बुलाओ, नहीं तो मैं आप लोगों का इस घर में रहना मुश्किल कर दूंगा। डॉक्टर शिव, आपको हमारी मदद करने की कोई जरूरत नहीं, हम कर लेंगे। मदद करने नहीं, साथ देने आया। अगर आपको हमारी मदद करनी है ना, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, किसी की नजरों में मत आइएगा। और तुम भी? हम भी प्रॉमिस करते हैं कि किसी की नजरों में नहीं आएगी। शिव की शक्ति है ना, तीनों लोग हम पे बहुत भरोसा करते हैं, तो आप भी हम पे भरोसा कर लीजिए। तीनों लोगों को ज्ञान देने वाली शक्ति जी मुझे बताएंगी कि आप उस घर में एंट्री कैसे मारने वाली हैं? हमारी एंट्री ना धमाकेदार होगी, तड़कती भड़कती, सब लोग के दिमाग हिल जाएंगे और कोई हमें पहचान भी नहीं पाएगा। चलो बेटा, टाइम हो गया है। बेटा, कभी कभी पास आने के लिए दूर जाना भी पड़ता है, हा? बाहर प्रतीक्षा कर रहा है, आ जाओ। हा?
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैडम, मैं आपका कंसर्न जो है ना वो समझता हूँ। जब बच्चे को चोट लगती है तब माँ बाप पर क्या बीतती है। क्या आपने अपने बेटे से पूछा कि उसे मारा किसने? हाँ, चिंटू ने खुद मुझे बताया कि मनन ने उसे मारा है। बेटा चिंटू, क्या आपने मनन को आपको मारते हुए देखा या फिर आपको धक्का देते हुए देखा है क्या? नहीं, उस टाइम पर लाइट नहीं थी, पर मनन मेरे साथ ही खड़ा था। तो आपको लगा कि आपको मनन ने धक्का मारा पर आप ठीक से देख नहीं पाए। पर क्या लगता है आपको, मनन आपको धक्का क्यों मारेगा? क्या आप दोनों का कोई झगड़ा हुआ था? नहीं तो मेरी और मनन की तो कभी भी लड़ाई नहीं होती। वो तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, हमेशा मेरी हेल्प करता है। मुझसे टिफिन शेयर करता है, नोट्स भी शेयर करता है। पर आज और अब भी उसने आपको धक्का नहीं मारा है। बेटा, ये भी तो हो सकता है ना कि बाय मिस्टेक आपको किसी और का धक्का लग गया हो सकता है। देखा आपने, मैं समझता हूँ कि अपने बेटे को इस हालत में देखकर आपको बहुत गुस्सा आया होगा। जरा सोचिए, आप कर क्या रही थी? बच्चे को चोट लगने की वजह से आप पुलिस बुलाने की धमकी दे रही है। आप समझ रही है कि आप कर क्या रही थी? जरा सोचिए, कल को आपके बेटे की वजह से किसी बच्चे को गलती से धक्का लग जाए, उसे चोट लग जाए और उस बच्चे के माँ बाप आपके बच्चे को पुलिस के हवाले करने की बात करें तो आपको कैसा फील होगा, बताइए ना। ठीक लगेगा आपको? इस उम्र में जब बच्चे खेलते हैं ना तो लगती भी है और लड़ाई भी होती है। ऐसे वक्त में एज पेरेंट्स हमें सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए, ना कि बच्चों के साथ बच्चा बनकर बात का पतंगड़ बनाना चाहिए। बच्चे हमें ही देखकर सब कुछ सीखते हैं ना। उन्हें नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, कैसे सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना होता है। वो लोग तो हमें देखकर सीखते हैं ना सब कुछ। एंड एज पेरेंट्स, एज अडल्ट्स, हम बात को सुलझाने के बदले उसे और उलझा दे तो फ्यूचर में बच्चे भी वही करेंगे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। इसमें कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है। केक के बिना कोई बर्थडे सेलिब्रेट करता है? बस हमें 2 मिनट दीजिए, हम जाकर ना तुरंत केक ले आते हैं। अरे मैं कर रहा हूँ ना, एक सामने ही रहते हैं हम अभी आए। मीरा तो मोहन भैया से प्यार करती हो, तो पर तुमने मोहन भैया को राजा के पास क्यों जाने दिया? क्योंकि प्यार रेत की तरह होता है केतकी। उसे जितनी जोर से पकड़ने की कोशिश करो ना, उतनी जल्दी अपने हाथों से फिसल जाता है। मेरी किस्मत में तो शायद अकेले रहना ही लिखा है, लेकिन मैं दिल से चाहती हूँ कि मोहन को राधा मिल जाए। मीरा, अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारा और मोहन भैया का रिश्ता अधूरा रह जाएगा। लेकिन मोहन को राधा मिल जाएगी तो उसका रिश्ता तो पूरा हो जाएगा ना।
जैसे मीरा को मोहन उस युग में नहीं मिला था, शायद इस युग में भी नहीं मिलेगा। और हमारी 40 साल की मेहनत पर फिर पानी फिर जाएगा। सत्यानाश। और रही बात मेरे और मोहन के रिश्ते की, तो जैसे हम पहले दोस्त थे, आगे भी दोस्त रहेंगे। पर चाहे कुछ भी हो जाए, मोहन और राधा एक नहीं होने चाहिए। हम इन्हें कभी एक होने नहीं देंगे। आराम से, क्या हुआ? अरे गेम थोड़ी ना, ऐसे गोल गोल क्या कर रहे हो? मोहन भैया क्या कर रहे हैं आप? बाकी का काम कंप्लीट किया। बहुत बढ़िया किया। क्या है ना, अपने बेटे के लिए अपने हाथों से बना हुआ केक ले जा रहा हूँ। मामा प्रो। यस डार्लिंग। What is it? एक बात तो आप भूल ही गए। कौन सी बात? केक पे हैप्पी बर्थडे कौन लिखेगा? ओह, वाह सरगम, बच्ची किसकी है? ये लो, मेरी। लिख लो। हैप्पी बर्थडे मनाना। अब ये ठीक है? ओफो मामा, आपकी हैंडराइटिंग सो बैड। आपको स्कूल में कभी टीचर ने गुड हैंडराइटिंग वाला स्टार नहीं दिया होगा। हमारे स्कूल में गुड हैंडराइटिंग वाला रूलर मिलता था। चलो चलो, लेट हो रहे हैं, लेट्स गो। हैप्पी बर्थडे मनन। आराम से सरगा। मनन, तुम थोड़ी देर पहले कुछ मास्क के बारे में बात कर रहे थे ना? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मेरे मरहूम बेटे के दोस्त कहलाते हो ना अपने आप को, तो इस खानदान की इज्जत की परवाह नहीं है तुम्हें। हकीकत बयां करना चाहते थे ना, तो तब अपना मनहूस मुंह क्यों नहीं खोला जब मन्नत भागने का इरादा कर रही थी? जब आधा निकाह मुकम्मल हो गया, अब क्यों ये मनहूस मुंह खुला है? रहा सवाल इस नामुराद का, तो इसकी फितरत से तो मैं बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ। बचपन से लेकर आज तक जो मेरी मन्नत ने चाहा, वो इसने हासिल करने की कोशिश की है। आज भी वो यही कर रही है। मेरी मासूम मन्नत को बदनाम कर रही है ये। सुभान को हासिल करने की कोशिश की है इसने। इसने मन्नत की जगह लेना चाहती है ये। ऐसा कुछ नहीं है अम्मी जी। बस विश्वास कीजिए, इबादत में कोई गलत नहीं किया, कोई साजिश नहीं रची। वो शादी में सिर्फ इसलिए बैठे ताकि मुझे वक्त मिल पाए कि मैं मन्नत को वापस ला पाऊं। मुझे लगा था मैं इस घर की गरिमा को बचा लूंगा। मुझे लगा था मैं मन्नत को वापस ला पाऊंगा, मगर मैं हार गया। ना तो इस घर की गरिमा को बचा पाया, ना ही मन्नत को वापस ला पाया, और इस कोशिश में अपनी इज्जत भी गवा दी। अभी मैंने अपनी चीज को भी कभी अपना नहीं कहा, सुबह तो फिर भी मन्नत का। अम्मी, मैं इसलिए जोड़ा पहनकर यहाँ आकर बैठ गई ताकि मैं आखिरी वक्त तक लड़ सकूं।
मेरी अम्मी का सर ना झुके। ताकि किसी को पता ना चले कि मन्नू घर छोड़ के भाग गई है। ताकि चाचू मन्नू को वक्त रहते यहाँ ला सके। पर ऐसा नहीं हो सका अम्मी, इसलिए कबूल है बोलने से पहले मैंने सारा सच बता दिया, क्योंकि निकाह जैसे पाक रिश्ते का मैं अपमान नहीं करना चाहती थी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्या तुम जानती थी कि मन्नत फरहान के कांटेक्ट में है? हाँ! यन्ना! और तुमने मुझे फिर भी नहीं बताया। Look at me! देखो, ये सहरा बहन के खाने तुम्हारे सामने में मेरा निकाह होने वाला था। कब बताने का सोचा तुमने? कब? हाँ! ये सिला दिया तुमने दोस्ती का मुझे। अरे दोस्त होकर दुश्मन से बड़ा धोखा दिया तुमने मुझे। नहीं सुभान, मैंने जो कुछ भी किया ना वो तुम्हारी और मन्नत की। ये सारी निगाहें जो मुझे देख रही है ना, जिनके होठों पे मुझे लेके मुस्कान है, ये मेरी बेइज्जती का सहरा तुम पे जाता है, तुम्हारे सर पर। थैंक यू इबादत, थैंक यू सो मच। क्या इंसल्ट किया तुमने मेरी, तुमने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। सुभान, मुझे ऐसा लगा था कि मन्नत बदल गई है। उसने तुम्हें प्रपोज भी किया था ना। उसने मुझे प्रपोज किया था? मन्नत बदल गई है? शट अप। तुम्हें निकाह से पहले सब सच्चाई पता चल गई थी, राइट? तुमने तब भी मुझे नहीं बताया। किस बात का इंतजार कर रही थी? बोलो! सुभान, मानती हूँ कि मैंने तुम्हें धोखे में रखा, पर बिलीव मी, मैं खुद धोखे में थी। मेरे साथ धोखा हुआ है। उसने कसम खा के कहा था कि वो फरहान का साथ छोड़ चुकी है। मैंने उसकी बातों पर यकीन कर लिया, क्योंकि अपनी बहन की नियत पर शक नहीं करना चाहती थी सुभान। पर हम सॉरी। क्या हो जाएगा तुम्हारी सॉरी से? क्या हो जाएगा? सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर किसी से मोहब्बत करने लगूंगा मैं, फिर किसी को दोस्त बनाऊंगा मैं। आज तुम्हारी वजह से इबादत, सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरे दो जज्बात हमेशा हमेशा के लिए मर गए। एक मोहब्बत का और एक दोस्ती का। ना मन्नत मेरी है और ना इबादत से मेरा कोई। बात मत करना मुझसे, वरना मैं भूल जाऊंगा कि कभी तुम मेरी दोस्त हुआ करती थी। मेरे नाम का फातिहा पढ़ लो। आज से तुम और मन्नत मेरे लिए मर गई। और मैं तुम दोनों के लिए मर गया। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।